क्या आप जानते हैं कि मोहो प्रो के साथ आप अपने ख्यालों को हकीकत में तब्दील कर सकते हैं। आज से मैं आपको एक ऐसी सीरीज सिखाने जा रहा हूं जहां आप मोहो प्रो 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपने किसी भी ख्याल को एनिमेशन में तब्दील कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद तौसीफ आपका मेंटोर और आपके लिए लेके आया हूँ मोहो प्रो 2D एनिमेशन की एक ब्रांड न्यू सीरीज और वो भी उर्दू जबान में। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ कि हमारी सीरीज देखने के बाद आपको मोहो प्रो में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी क्लास में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस ऑसम सॉफ्टवेयर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो कैरेक्टर हम लोगों ने मॉडल किया है इसको रिग किस तरीके से करना है। मैंने कैरेक्टर को पार्ट्स में मॉडल किया है, जैसे कि आप जानते थे। इसके अंदर डिफरेंट जो है हम लोगों ने सेक्शंस बनाए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप पहले जाकर प्रीवियस वीडियो देखें। ये रिगिंग सेटअप है, इसमें हम लोग कैरेक्टर को रिग करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से इसको रिग करके देखते हैं कि ये रिग के बाद कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे इस ग्रुप के ऊपर जो है जिसको मैंने रिग करना है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको कन्वर्ट टू बोन पे क्लिक कर लूँगा। अब मैंने सबसे पहले बोन्स लगानी है। बोन का निशान आपको नज़र आ रहा है, मैंने बोन पे क्लिक किया है। सबसे पहले मैं अपनी मेन बूट जो है रूट बोन्स को अटैच करता जाऊंगा, फिर हेड तक लेके जाऊंगा। इस तरीके से मैं दूसरी बोन्स को जो है वो लेता आऊँगा जो कि आएंगी टांगों से। तो हमारे जैसे जैसे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे नीज़ में है, एंकल में है, फुट में हमारे पास 3 जॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो है जॉइंट्स को तीनों पे सेलेक्ट कर लेना है, तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स की ज़रूरत है। अब मुझे यहाँ से हैंड के बोन्स देने हैं और इस तरह से दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हुए मुझे दूसरे हैंड के भी बोन देने हैं। मेन हेड की बोन को अटैच करूँगा। अब दोस्तों मुझे हेड को करना है बाइंड, जोड़ना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपनी जो मेन बोन है हेड का जो पूरा ग्रुप है उसको सिलेक्ट करूँगा, ये बाइंड लेयर पे क्लिक कर दूंगा और जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास हेड होगा, अभी मैं इसकी जो है पोनी उसको अटैच कर रहा हूँ, बाइंड कर रहा हूँ इसके साथ। जिसको सिलेक्ट करता जाऊँगा वो बाइंड होती जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये है मेरी बेसिकली हेड बाइंडिंग। मैंने हेड की बोन के साथ पूरे हेड को जो वो कर दिया है बाइंड। अब मैंने करना है आर्म को फ्लेक्सी बाइंड। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने वाला हूँ और तीनों जैकेट्स की शेप को सिलेक्ट करूँगा। मुझे इसको करना है फ्लेक्स बाइंड। तो मैं बोन्स में आऊँगा और इस पर यूज सिलेक्ट टू फ्लेक्स बाइंड पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरी ये वाली जो है बोन, इसको मैं हैंड के साथ प्रॉपर आगे बाइंड कर दूंगा। सिंपल बाइंडिंग है, आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये बाइंड होता जाएगा। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर मुझे इस तरीके से टांगों के साथ भी करना है। पूरे सेट को सिलेक्ट करता जाऊंगा और बाइंडिंग करता जाऊंगा। फ्लेक्सी बाइंड, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, मेन रूट के साथ सिलेक्ट करके बाइंड कर दूंगा, फ्लेक्सी बाइंड। और इनके इन्फ्लुएंस को आपने बाद में जो है कम कर लेना है ताकि ये आपको प्रॉपरली अपने अपने बिहेवियर के ऊपर काम करते हुए नजर आए। तो इनके बिहेवियर को भी मैंने कर लिया है कम, सबके जो है इन्फ्लुएंस इनको भी कम कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो शर्ट है इसको भी मैंने फ्लेक्सी बाइंड करना है। जैकेट है, इसके कॉर्नर्स को भी मैंने मेन जो हमारी रूट बोन है उसके साथ फ्लेक्सी बाइंड करना है, हिप की जो हमारी बोन है। तो मैंने बोन्स को सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल इसको मूव करके अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे ये प्रॉपर हिल रहा है। मेरी मेन रूट बोन ये है, ये जो हमारे पास मेन रूट बोन है। आप देख रहे हैं कि इसकी बेल्ट और जो है दूसरी चीज़ें इसके साथ चल रही है। इनको सिलेक्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, उसको हम बाद में करते हैं। अभी हम नेक में मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम। नेक की जो बोन है उसके अंदर बोन्स को थोड़ा सा अटैच करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर बाइंड हो सके, उसका कॉलर सही तरीके से बाइंड हो सके। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, बोन के अंदर थोड़ी सी बोन्स को छोटा करता हूँ सिलेक्ट करके और एक और बोन को ऐड करता हूँ यहाँ पे और इसको इसके साथ मैं सिंपली पेरेंट कर दूंगा। पेरेंट करने का तरीका अगर आपको पता है, ऊपर वाली बोन को सिलेक्ट करें, मल्टीपल बोन लेयर के साथ आप पेरेंट कर सकते हैं इसको। आपने रूट इस तरीके से क्रिएट करना है कि वो प्रॉपर सही तरीके से लगे। अब ये देखिए प्रॉपर तरीके से जो है वो बैठ चुका है। अब दोस्तों मैंने बोन्स को ऐड कर लिया। अब इसके इन्फ्लुएंस को कम करना है और इसको इसके साथ अटैच करना है। मैं सबसे पहले इसकी शेप पे क्लिक करूंगा, बोन्स में आके रीसेट ट्रिक पे क्लिक करूंगा और दोबारा इनको बोन को पकड़ के फ्लेक्सी बाइंड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर बाइंड हो रहा है। अभी इसके जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं वो हिल रहे हैं, तो मैं सिंपल इनको सेलेक्ट करूंगा, इनको नीचे वाली बोन के साथ जो है वो पॉइंट बाइंड कर दूंगा।
तो अब आप इसको ऊपर वाले के साथ बाइंड करेंगे, ऊपर वाले पार्ट्स को, नीचे वाले को नीचे के साथ बाइंड करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग करना शुरू हो चुकी है। स्किन है कब टूट नहीं रही। अब ये जो हो चुका है, टांगों में भी आपने बिल्कुल सेम करना है कि आपने पहले सबसे पहले जो हमारी मेन बोन है जो कि ऊपर से नीचे आ रही है, इन सबको करना है सेलेक्ट। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपने शूज़ के जितने पॉइंट्स हैं इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास शूज़ के अंदर जो है आपके पास में इसका जो है जहाँ जहाँ से इसने टर्न होना है पॉइंट सारा लगा हुआ है, इन सबको सिलेक्ट करके भी आप यहाँ से बाइंड लेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं बाइंड लेयर कर लूँगा इसकी, यहाँ से भी मैं आता हूँ इसके मेन रूट पे। आपने इसके इन्फ्लुएंस को इतना को काम करना है कि ये दूसरे के ऊपर ना आ रहा हो। तो जैसे इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये है कि इसका इन्फ्लुएंस कम करना पड़ेगा हमें। मैं इसके पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और बाइंड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो क्या करेगा कि ये मतलब जो है उसके साथ प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाएगा। मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करता जाऊंगा और इन पॉइंट्स को बाइंड करते जाएंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से हो सके। अब मेरे पास हैंड जो है वो अलग हो चुका है। अब इसके नीचे वाले पॉइंट्स को भी हम लोगों ने पॉइंट बाइंडिंग करनी है नीचे वाली लेयर के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, जैकेट के पॉइंट्स को करूँगा सिंपली सेलेक्ट और इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ सेलेक्ट करके पॉइंट बाइंड कर दूंगा। अब इसको अगर हम मूव करके देखेंगे तो इसका जैकेट जो है वो प्रॉपर तरीके से बाइंड हो चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है कि मुझे इसके जो हमारी शर्ट है इसके पॉइंट्स को भी करना है बाइंड। मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी रिग सही तरीके से बैठ सके। मुझे इसके पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे ये ओके लग रही है, थोड़ा सा हैंड की मूवमेंट को ठीक कर लेते हैं। अब दोस्तों आपने, क्योंकि ये टर्न होते हैं एक दूसरे को लेके, इसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सबसे पहले जॉइंट पे क्लिक करना है, जो टर्न होगा बोन पे क्लिक करेंगे, जो स्मार्ट बॉन्ड पे क्लिक कर लेंगे, देन दोबारा से आप आएंगे और इसको जॉइंट फ्रॉम बॉन्ड पेयर पे आपने क्लिक करना है। हर एक के साथ आपने ही करना है। अभी मैं जैकेट के नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पहले फ्लेक्स बाइंडिंग करूंगा और देन दोबारा स्मूथ जॉइंट फॉर बॉन्ड पेयर पे क्लिक करूंगा। सेम प्रोसीजर मुझे इसके ऊपर वाले पार्ट के साथ भी करना है। पहले फ्लेक्स करूंगा और देन दूसरे नंबर पे जॉइंट बोन पेयर करूंगा। ये इससे क्या होगा कि जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से टर्न होगी इसकी कोनी जैसे आपको नज़र आ रही है। पाँव के साथ भी सेम सिनेरियो है और आपने यही सेम सिनेरियो अपनी दूसरे हाथ के साथ भी करना है कि पहले एक दफ़ा स्मूथ करना है और दूसरी दफ़ा हर एक को सिलेक्ट करके जॉइंट को जो है बोन पेयर भी करते जाना है। सो दोस्तों सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया है। बिल्कुल उस तरीके से ये चीज़ें मैंने की हैं जो आपको बताई हैं, बस जॉइंट पेयर किया है इसको। अब मैंने इसकी जो टेल है इसको डायनामिक करना है कि जब ये चले इसकी टेल ऑटोमेटिकली चले, जो इसकी पोनी है। तो मैं सबसे पहले इसकी पोनी के डायनामिक्स पे क्लिक करूँगा, इसको राइट क्लिक कर स्विच टू बोन सेटअप पे कर दूंगा। अब मैंने इसके अंदर बोन सेटअप करनी है, जो मुझे बोन्स चाहिए। यहाँ पे कुछ बोन्स लगेंगी इसके साथ और ये सारी की सारी बोन डायनामिक्स होंगे। मैं राइट क्लिक करके स्केलेटन पे क्लिक करने वाला हूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू बोन पे सिलेक्ट कर दूंगा इसको। सो पहले हम दोस्तों एक रूट बोन देते हैं इस कैरेक्टर को और रूट बोन देने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके इन्फ्लुएंस को हम कर देंगे बिल्कुल ज़ीरो। अब जब ये कैरेक्टर चलेगा तो इसके साथ इसका टेल भी चलना चाहिए क्योंकि ये डायनामिक बना हुआ है। अब इसको मैं चला रहा हूँ तो अभी देखिए आपके सामने टेल बिल्कुल नहीं चल रहा है, इसका जो पोनी है। तो अब मुझे एक एनिमेशन देने के बाद इसकी जो है उसको भी साथ में चलाना है। तो मैं इसकी पोनी पे करने वाला हूँ क्लिक और इसके तमाम पॉइंट्स को जो है ना मैं नाम दे दूँगा, टेल 2, टेल 3, टेल 4। और जब से ही हम इनके अंदर डायनामिक्स को सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। इन्फ्लुएंस आपने काम कर लिए, सबके बोन्स आपकी लगी हैं। आप आएंगे बोन्स में और यहाँ से आके आप इसको डायनामिक करने वाले हैं। तो सिंपल आप जैसे इसको प्ले करके देख रहे हैं तो ये डायनामिक तौर पे सही तरीके से काम नहीं कर रही। हमने इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस को बढ़ा के देखना है। तो मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इसके अंदर बढ़ाता हूँ। मैं रिगिंग में आता हूँ और इसके पॉइंट्स की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे 2 है, इसको 3 करके देखते हैं। तो अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसके अंदर हल्की सी मूवमेंट आना शुरू हो चुकी है। तो ये प्रॉपर अब मूव कर रहा है। तो इस तरीके से ही दोस्तों आप अपने कैरेक्टर को रिग करते हैं। हमारा ये पूरे का पूरा कैरेक्टर जो है लेफ्ट पार्ट में क्लिक हो चुका है, रिग हो गया है। सो दोस्तों ये था हमारा लेफ्ट पार्ट को रिग करने का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। आई थिंक आप इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इसको क्लियर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसको फ्रंट से रिग करना शुरू करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस क्लास की समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी आपकी मर्जी का कोई ट्यूटोरियल बनाए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें DM करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम है हो तो बंदा हाजिर है। अल्लाह हाफिज।